जिंदगी में ना तो कोई मान सम्मान ना कुछ भी मिलने वाला नहीं है, बस घुट घुट के लोग मरे हैं, तुम्हारा परिवार भी ऐसे मर जाएगा। और बस दिमाग में एक ख्याल आता था, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन सरकारी नौकरी पाना ही पाना है। दोस्तों, लगातार मेहनत किया, प्रयास किया और प्रयास किया, लगन के साथ किया। जिस जॉब की तलाश थी, जिस जॉब के लिए मैं मेहनत कर रहा था, वही जॉब मुझे मिला। अच्छा खासा चल रहा था, परिवार में खुशियाँ भी थी। जो एकदम नीचे थे धीरे धीरे उठ भी गए थे। इसी जॉब से जहाँ मिट्टी के घर था वहाँ पे ईंटें का बनाने का मौका मिला। परिवार में अच्छे कपड़े लत्ते हो गए, अच्छे खाने पीने की बंदोबस्त हो गई थी। लेकिन शायद ऊपर वाले के मंजूर कुछ और ही था, वो बनाना कुछ और चाहते थे। टेम्पररी मुझे एक आर्मी का जवान बना के रखे थे, लेकिन वो परमानेंट नहीं था। और शायद उनकी मर्जी और कृपा रही जो मुझे राजस्थान कोटा में 2 शख्स देवदूत के रूप में आए और रूम पे शेप्स ऑफ बिजनेस का प्लान मुझे दिखाए। थैंक यू। मैं और मेरी वाइफ दोनों बैठ के शेप्स ऑफ बिजनेस का प्लान देखा। और देखने के बाद जब हस्बैंड वाइफ प्लान देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को देखते हैं कि ये हाँ बोल रही है या ना की तरफ झुका हुआ है। मुझे नहीं लग रहा था कि इसमें मैं सफल हो पाऊंगा या बड़ा कुछ कर पाऊंगा। लेकिन जब मैं अपनी वाइफ की तरफ देखा तो उन्होंने बोला, इशारा दिया कि कर जाइए, हो जाएगा, हम आपके साथ हैं। थैंक यू। दोस्तों, ज्वाइन किए और ज्वाइन कराने वाले कोई और शख्स नहीं थे, 2 आए थे कोई माध्यम बन के, लेकिन संस्कार में रहा जो आज यहाँ पे हैं। मैं चाहूँगा एक ज़बरदस्त ताली होनी चाहिए गणेश पाल सर के लिए, एक ज़बरदस्त ताली होनी चाहिए दोस्तों। थैंक यू। सर के गाइडलाइन में रहा। और जब कोटा से बिजनेस का शुरुआत किए थे तो जब शुरुआत में गलती हो रही थी, बिना सीखे मैं लोगों को बताने चला गया। और जब मैं बता नहीं पाता था और लोग जुड़ नहीं पाते थे तो मुझे लगता था कि कहीं गलत जगह आ गया हूँ। कई बार घर पे आने के बाद फैमिली के साथ डिस्कस होता था। हर बार फैमिली यही पूछती थी, आज क्या हुआ, कौन कौन ज्वाइन किया, कितना सेल आया। लेकिन जब निराश लौटते थे तो बोलते थे उससे मिला, कोई ज्वाइन नहीं किया। तो फिर फैमिली बोलती थी, तब क्या करेंगे हम कि चलते हैं, सर से मिलते हैं। अगर लोगों का चलता है तो मेरा भी चलेगा, शायद कमी होगी तो मेरे में कमी होगी। मैं उस अपलाइन से मिलता हूं जिन्होंने मुझे ज्वाइन कराया है। और सर भी सौभाग्य की बात है कि उस समय कोटा में ही रहते थे परिवार के साथ। हम फैमिली को लेके घर तक गए, मिले, बैठ के बातचीत हुआ। बोले, अमित लाल जी आपका भी चलेगा, धैर्य रखना, हिम्मत मत हारना। दुनिया में जीतने वाला बस हिम्मत बना के रखता है, तुम भी बना के रखो। दोस्त, हिम्मत नहीं आ रहा। अपलाइन का हाथ मेरे सर पे था और जब भी मिलते थे, गला मिलते थे, बोलते थे एक दिन होगा, एक दिन चड्डे फड्डे होगा, बहुत बड़ा काम होगा। और दोस्त, विश्वास के साथ काम करते रहे। और जैसे ही छुट्टी वहाँ से मिला तो छुट्टी आया घर पे। और आने के बाद एक ही काम किया, परिवार को रखा घर पे और अपलाइन को बैठाया अपने मोटरसाइकिल पे। और बस दिमाग में एक ही ख्याल था, बस डायमंड बनना है। टीम गया में पर जहानाबाद में बिल्ड करना है। और बैठा के सुबह से लेके शाम तक बस एक एक करके लोगों से मैं मिलवाते चला गया। और जब मिलवाना शुरू किया तो वो बताते थे, लोग सुनते थे और उनकी बात पे लोग यकीन करने चले गए। और धीरे धीरे करके 1 महीना लगातार काम करने के बाद मात्र 5 व्यक्ति मेरे साथ जुड़ पाए थे, सिर्फ 5 लोग जुड़े थे। थैंक यू। और 5 लोग जुड़े और उनके साथ मिलके काम करना शुरू किया।